अस्सलाम वालेकुम, आदाब। BBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम से पहले कांग्रेस मुल्क भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रवास के दौरान शराब पेश करने की पॉलिसी में तरमीम, बदसलूकी के वाक़यात के दरमियान एयर इंडिया का अहम इक़दाम। और 150 मुस्लिम बच्चों की नौकरी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की खारिज कर दी अपील। और अब खबरों की तफसील। भारत जोड़ो यात्रा के अख्तिताम से कबल कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम शुरू करके यात्रा के पैगाम को मुल्क के कोने कोने तक पहुंचाने के काम में मसरूफ़ हो गई हैं और इसकी तशहीर के लिए वो मुल्क भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू करने से एक दिन कबल यानी आज 25 जनवरी को पार्टी ने मुल्क की तकरीबन तमाम रियासतों में भारत जोड़ो यात्रा के सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द करने का फैसला किया है और इस सिलसिले में सीनियर पार्टी रहनुमा मुख्तलिफ मुकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने प्रवास के दौरान शराब पेश करने की पॉलिसी में तरमीम की है। जहाज़ में बढ़ती बदसलूकी के वाक़यात के दरमियान एयरलाइन की जानिब से ये कदम उठाया गया है। एयर इंडिया के मुताबिक प्रवास के दौरान शराब महफूज तरीके से पेश की जाएगी। मुसाफिरों को दोबारा शराब पेश करने से मना करने के लिए समझदारी से काम लिया जाएगा। टाटा ग्रुप की मिल्कियत वाली एयरलाइन कंपनी पर डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने गुज़िश्ता चंद दिनों में 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों में मुसाफिरों के नामुनासिब रवैये के बाद गफलत बरतने पर जुर्माने आयद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माशी तौर पर कमज़ोर तबका EWS से ताल्लुक़ रखने वाले हिंदू मुस्लिम बच्चों को महकमा बिजली में असिस्टेंट की पोस्ट पर मिली नौकरियों पर अपनी मोहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की 2 रुकनी बेंच के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से दाखिल अपील को मुस्तरद कर दिया। महाराष्ट्र हुकूमत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। अदालत ने हुकूमत महाराष्ट्र की जानिब से जारी किए गए खुसूसी GR को गैर कानूनी करार देते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए माशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार, जिसमें एक बड़ी तादाद मुस्लिम नौजवानों की है, को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कुल 235 उम्मीदवारों को राहत मिली है। गुजरात में सन 2002 में हुए फसादात से मुतालिक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC की जानिब से शाया करदा डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को सोशल मीडिया से हटाए जाने से मुतालिक खौफजदा क्यों है। BBC की डॉक्यूमेंट्री को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों हटाया जा रहा है। वाज़ेह है कि यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ने सन 2002 में जब रियासत में फसादात फूट पड़े तो गुजरात के वज़ीर आला के तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हुकूमत पर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ट्विटर समेत मुतादिद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है। मुल्क की राजधानी दिल्ली NCR में कल दोपहर 2:28 पर 30 सेकंड तक ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ नेपाल में कालिका से 12 किलोमीटर दूर बाजोड़ा में था। इसकी शिद्दत 5.8 दर्ज हुई है। दिल्ली NCR के अलावा उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बता दें कि नए साल के आगाज़ के बाद दारुल हुकूमत में ज़लज़ले का ये तीसरा वाक़या है। इससे पहले 5 जनवरी को दिल्ली NCR और कश्मीर में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। माहिरीन अराज़ियात के मुताबिक ज़लज़ले की असल वजह टेक्टोनिक प्लेटों की तेज़ रफ्तार हरकत है। इसके अलावा अलका के असरात और आतिश फ़िशां फटने, कान की जांच और न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। ज़लज़ले की शिद्दत रिक्टर स्केल पर नापी जाती हैं। इस पैमाने पर 2.0 या 3.0 की शिद्दत का ज़लज़ला हल्का है, जबकि शिद्दत 6 का मतलब एक मजबूत ज़लज़ला है।
अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 811वां उर्स काफ़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और मुल्क की नुमाया शख्सियात दरगाह के लिए चादरें पेश कर रही हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी दरगाह अजमेर शरीफ में अपनी चादर पेश की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी भी मौजूद थे। अक़लियती उमूर की मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुल्क की तरक्की और समाज में भाईचारा और अमन के साथ आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर राजस्थान में अजमेर शरीफ दरगाह के लिए चादर पेश की हैं। तेलंगाना में बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली राजा सिंह ने कर्नाटक का दौरा करते हुए मर्देश्वर मंदिर के अहाते से गैर हिंदू दुकानात की बर्खास्तगी का मुतालबा करके तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने मंदिर के दौरे के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करके कर्नाटक हुकूमत से अपील की है कि मंदिर के करीब गैर हिंदू अफराद की दुकानात को बर्खास्त करने का मुतालबा किया। उन्होंने वीडियो में कहा कि मंदिर के अतराफ कई नॉन हिंदू अफराद ने तिजारत की गर्ज से शेड कायम किए हैं, जिनको भी बर्खास्त किया जाए। राजा सिंह ने किसी मजहब का नाम लिए बगैर कहा कि वो गैर हिंदू हैं और बीफ खाते हैं। ये तमाम शेड गैर कानूनी तौर पर कब्जा किए गए हैं, जहां समंदरी ग़िज़ाओं को फ्राई करते हुए फ़रोख्त किया जा रहा है। राजा सिंह ने कहा कि इस तरह हुकूमत जान सकती है कि मैं किस मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्होंने हिजाब के मसले से निमटने के तरीक़ेकार पर भी कर्नाटक हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि मर्देश्वर मंदिर को गैर कानूनी व गैर हिंदू काबिज़ीन से निजात दिलाएं। मुरुदेश्वर महादेव मंदिर ये कर्नाटक में एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। पिछले 2 दिन से मैं इस मंदिर के प्रांगण में आकर रुका हुआ हूँ। भगवान महादेव के मैंने दर्शन किए हैं। इस मंदिर के प्रांगण में यानी महादेव के दर्शन करने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बहुत सारे राज्यों से शिव भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। 2 दिन में मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि समुद्र के किनारे जो आप देख सकते हैं, समुद्र के किनारे जो कि एक पार्किंग प्लेस है और यहाँ पर जहाज चल रहा है। ऐसे कई जहाज़ है जो यहाँ पर टूरिस्ट को लुभाने के लिए, उनको समुद्र की सैर कराने के लिए घूम रहे हैं। और उस क्षेत्र में देखेंगे तो कोई लोग फिश या अनेकों प्रकार के जो समुद्र में पाए जाते हैं उसको फ्राई करके बेच रहे हैं और वहाँ पर शेड डाले गए, वहाँ पर उस क्षेत्र में शेड डाले गए। तो ये जितने भी जो शेड है ये पूरे के पूरे कब्जा है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में पकवान गैस सिलेंडर फटने से माँ बेटी जिंदा जल गए, जिनमें एक 6 साला लड़की और एक खातून शामिल हैं। ये वाक़या 6 घंटा मंडल के चिन्ना शिवनूर में पेश आया। गुज़िश्ता रात घर में गैस सिलेंडर इत्तेफाकी तौर पर फट गया, जिससे आग लग गई। खातून और उसकी 6 साला लड़की आग की लपेट में आकर जिंदा जल गए। धमाके की वजह से घर पूरी तरह से तबाह हो गया और नाशे नाकाबिल शिनाख्त हालत में हैं। इत्तला पर पुलिस ने पहुंचकर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रियासती जंगलात, माहौलियात, इंसाफ और क़ानून के वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी और क़बायली बहबूद की वज़ीर सत्यावती राठौड़ ने कहा कि हुकूमत ने नागोबा मंदिर की तरक्की के लिए 12.50 करोड़ की मंजूरी दी है, जो कि क़बायली अवाम का हक़ है। मंगल को इंदिरा वैली मंडल के केसलापुर में नागोबा जात्रा के मौके पर मुनक़िदा दरबार में वज़रा के साथ ओहदेदारों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मंदिर में खुसूसी पूजा की जाती है। इसके बाद मैसाराम क़बायलियों ने वज़रा और ओहदेदारों को शॉल और यादगारी निशानात से नवाजा। इस मौके पर मुनक़िदा दरबार में शिरकत करते हुए जंगलात, माहौलियात, इंसाफ और मज़हब के वज़ीर ने कहा कि हुकूमत नागोबा मंदिर की तरक्की
तरक्की के लिए तमाम इक़दामात करेगी। उस्ताद वो मैसालू ने कहा है कि ये काबिल सताइश है कि नया मंदिर 5 करोड़ से तामीर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मंदिर के अहाते में दीगर तरक्याती कामों के लिए 12.50 करोड़ की मंजूरी दे दी है ताकि इसे सयाहती मुकाम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि क़बायली अवाम के मसाइल के हल के लिए निगोबा दरबार हस्बे रिवायत मुनक्कद किया जाएगा। शहर हैदराबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्टी हेड क्वार्टर वाक़ दारुस्सलाम में क़ायद मिल्लत नवाब बहादुर यार जंग AR का तक़र्रुरी मुक़ाबला मुनक़्क़द हुआ। इस मुक़ाबले में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर तक़र्रुरी मुक़ाबले में जीतने वाले स्कूली तलबा में इनामात तक़सीम किए गए। तक़रीब में हल्क़ा असम्बली याक़ूतपुरा MLA सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इसके अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ शख़्सियात भी इस मौके पर मौजूद थे। MIM तलाबकट्टा एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइनुद्दीन की ज़ेर सरपरस्ती फर्स्ट GHMC कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का हैदराबाद में वाक़ विजय आनंद प्ले ग्राउंड में इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में जुमला 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच मुकाबले में जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा गया। इस टूर्नामेंट में अव्वल मुकाम हासिल करने वाले खिलाड़ी को मेडल के साथ 1 तोले के गोल्ड से नवाजा गया। इसी तरह अगली टीम के रनर अप को भी आधा तोला गोल्ड का इनाम के अलावा मुख्तलिफ खिलाड़ियों को 10,000 और 5,000 रकम बतौर इनाम दिया गया। इस मौके पर हल्के चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान और जोनल कमिश्नर सम्राट अशोक ने मेहमानान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की और जीतने वाले खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर MIM तलाबकट्टा एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइनुद्दीन को चारमीनार के MLA मुमताज़ अहमद खान के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम से पहले कांग्रेस मुल्क भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रवास के दौरान शराब पेश करने की पॉलिसी में तरमीम, बदसलूकी के वाक़यात के दरमियान एयर इंडिया का अहम इक़दाम। और 150 मुस्लिम बच्चों की नौकरी बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत की खारिज कर दी अपील। BBN न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।